नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मल्टीमीडिया विद कोरल प्रीमियर साउंड फोर्ज। अगर बात करें हम मल्टीमीडिया विद कोरल की, तो ये सब्जेक्ट भी आपको मिल जाता है डीसीए में। डीसीए के आपको सेकंड सेम में देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करें कंप्लीट सब्जेक्ट की मल्टीमीडिया विद कोरल प्रीमियर और साउंड फोर्ज की, तो ये मिल जाता है आपको पीजीडीसीए के सेकंड में। ठीक है, तो अब ये चौथा सब्जेक्ट देखने को मिल जाता है पीजीडीसीए के सेकंड में। इसके बदले में किसी का ASP.NET भी हो सकता है, परंतु जिसका ये सब्जेक्ट है उसके लिए हम यहाँ पे बात करेंगे कंप्लीट पाँचों इकाइयों की। पाँचों इकाइयों के सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद हम बात करेंगे यहाँ पे उसके कंप्लीट रिवीजन की। अब बात हो रही रिवीजन की, तो रिवीजन के पहले हमको कंप्लीट वीडियो या कंप्लीट जो चीज़ें हैं वो पढ़ा होना बहुत ज़रूरी है। पता चल रहा है हमने कंप्लीट चीज़ें नहीं पढ़ी है, और रिवीजन में बहुत फास्ट होता है, और बहुत फास्ट के चक्कर में आपके दिमाग से ऊपर से चला जाए किसी किसी के, तो इससे किसी का दिमाग खिसके ना। उसके लिए मैं बता दूं एक जानकारी। तो आपको जाना कहाँ पे है? आपको जाना यूट्यूब चैनल पे, और यूट्यूब चैनल पे जाने के बाद आपको जाना कहाँ पे है? आपको जाना है सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन, जहाँ पे अभी आप वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ जाना है प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप देखोगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा पीजीडीसीए और डीसीए सेकंड सेम की प्लेलिस्ट। ये देखिए, ये दिख रही है। ठीक है, इसमें सबसे पहला वीडियो मिलता है कि आंसर कैसे लिखे, मतलब मेन एग्जाम में उत्तर कैसे लिखना है कॉपी में, वो सारी चीज़ मैंने इसमें बताया हूँ। उसके बाद आपके आईटी टेंट, इंटरनेट है, ई कॉमर्स वगैरह है, पीजी डीसी की बात करें डीटीपी है, टैली है, या फिर उसके बाद कोरल ड्रा, कंप्लीट कोरल ड्रा देखने को मिल जाएगा, मल्टीमीडिया विद साउंड फोर जो भी है, या फिर ASP.NET। तो जो भी आपकी इच्छा है, यहाँ पे जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं, और एक वीडियो में आपका कंप्लीट नॉलेज यहाँ पे हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है ये बूस्टर क्लास। बूस्टर क्लास यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, तो इससे आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा किसका? मल्टीमीडिया विद कोरल प्रीमियर और साउंड फोर्ज का। तो यहाँ पे टोटल 5 इकाई है। पाँचों इकाइयों से रिलेटेड हम पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अच्छा, इसकी PDF पढ़ लेना। मैंने आपको कोरल ड्रा और जो प्रीमियर प्रो है, इन दोनों की PDF यहाँ पे टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया हूँ, उस पर लिंक पर क्लिक करके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बात की जा रही कोरल की, तो आपकी 1 से लेकर 3 इकाइयों तक क्या मिलेगा? कोरल। और फोर्थ इकाई में मिलेगा आपको प्रीमियर, और फिफ्थ इकाई में मिलेगा आपको क्या? साउंड फोर्ज। साउंड फोर्ज का मतलब, कोरल का मतलब समझिए, कोरल का मतलब हो जाता है ग्राफिक्स एडिटिंग, और प्रीमियर का मतलब हो जाता है वीडियो एडिटिंग, और साउंड फोर्ज का मतलब हो जाता है ऑडियो एडिटिंग। तो तीनों चीज़ के बारे में बात की जा रही है, यानी कि मल्टीमीडिया की सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी कवर हो जाएगी। तो पहले तो बात करना कोरल ड्रा क्या है, इसके क्या उपयोग है, क्या फ़ायदे हैं। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, परंतु अगर हम इसका कंप्लीट प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो सारी कहानी हमको समझ में आ जाएगी। ठीक है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जब हम कोरल ड्रा यूज़ करेंगे तो उसकी विंडो के बारे में यहाँ चर्चा होगी। तो उस विंडो को आप कंप्लीट रूप से आपको चित्र बनाने को आ जाता है, जो भी आपने काम करे। इसके अंदर कलर पैलेट होती है, कलर पैलेट का उपयोग पूछा गया है। इसमें फ्लोटिंग और डॉकिंग क्या है, मतलब कलर पैलेट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, फ्लोट करना, इसको अप्लाई कैसे करते हैं। इसके अलावा कोरल ड्रा में एक होता है फाइल लेआउट, और फाइल लेआउट के गुणों के बारे में व्याख्या की जा रही, और एक और आपने सुना होगा पेज लेआउट। तो पेज लेआउट और फाइल लेआउट में क्या अंतर है, दोनों में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही कोरल ड्रा में पेज सेटअप क्या होता है, तो यहाँ देखिए वही पेज लेआउट हो गया ना, पेज लेआउट और फाइल लेआउट दोनों में आपको अंतर यहाँ देखने को मिल जाएगा। दूसरी यूनिट में जो क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसे प्रैक्टिकल की बात करें, मान लो आप कोरल ड्रा में कोई शेप बनाते हो, सर्कल बनाते हो, रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, या फिर आपने ट्रायंगल बनाए हैं, या पॉलीगॉन बनाए हैं, या कोई अदर शेप बनाए, एरो वगैरह, तो ये सभी शेप की कैटेगरी में आते हैं। शेप की कैटेगरी में आते हैं, तो इन शेप को कैसे बनाते हैं इसके स्टेप्स लिखना है। ठीक है, विस्तार से समझाना है। साथ ही आपने देखा होगा कोरल ड्रा में टेक्स्ट टूल का उपयोग करें हमने। टेक्स्ट टूल के दो चीज़ें होती है, एक तो टेक्स्ट आर्टिस्टिक टेक्स्ट होता है, और एक होता है पैराग्राफ टेक्स्ट। तो यहाँ पे टेक्स्ट टूल और डायमेंशन टूल दोनों के बारे में बात की जा रही है। ऐसे ही अलग से क्वेश्चन आ सकता है, टेक्स्ट मोड को समझाइए, तो आर्टिस्टिक टेक्स्ट मोड हो जाता है, और एक पैराग्राफ, दोनों में हम कैसे काम करते हैं इसके स्टेप्स लिखना है। कोरल ड्रा में किसी फाइल को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, नॉर्मल सी बात हम आगे करके देखेंगे। उसके बाद हमको देखने को मिल जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को इंटरसेटिंग कैसे करते हैं, उसकी डुप्लीकेट कैसे करते हैं, और उसकी क्लोनिंग कैसे करते हैं। तीनों चीज़ के बारे में बात करेंगे। फिर बात की जा रही है ग्रिड की। ये ग्रिल नहीं है, ये क्या है? ग्रिड है। ग्रिड लाइन जो समझते हैं ना आप, ऐसी खड़ी और आड़ी ब्लू लाइन में रहती है, वो ग्रिड। ग्रिड का निर्धारण कैसे करते हैं, ग्रिड का उपयोग कैसे करते हैं, वो चीज़ यहाँ पे देखी जा रही है। उसके बाद देखिए आपको इमेज,
यानी कि कोरल ड्रा में इमेज को किस प्रकार ट्रेस किया जाता है। ट्रेस करने का मतलब क्या हो जाता है, जो आपकी ख़राब इमेज होती है उसको ट्रेस करके हमने एक प्रकार से कोरल की वेक्टर ग्राफिक्स बना सकते हैं। वेक्टर ग्राफिक्स अगर बना लिए तो समझ जाओ उसकी क्वालिटी अच्छी हो गई है, यानी कि उसका साइज़ कितना भी बड़ा कर दो, उसके साइज़ में कोई भी प्रकार का मतलब जो है माइनसपन, यानी कि जो एक प्रकार से बोल सकते हैं उसकी क्वालिटी में कोई भी बदलाव नहीं होगा अगर ट्रेस कर लेते हैं। साथ ही कोरल ड्रा में फिल टूल भी होते हैं, कलर टूल भी होते हैं, इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप भी कर सकते हैं और ग्रुप के बाद कंबाइन भी कर सकते हैं। कंबाइन करने का मतलब एक दूसरे से मिल जाना और ग्रुप का मतलब एक दूसरे से जुड़ जाना, दोनों में अंतर की बात करेंगे। साथ ही टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट के साथ मास्किंग। मास्किंग क्या होती है, तो मास्किंग का मतलब सिंपल आप समझ जाओ, जैसे मान लो एक आपने पिक्चर लिखा हो, तो इस पिक्चर को आप चाहते हो कि जैसे मान लो ये पिक्चर अनावश्यक जो पार्ट है उसको हटाएं, तो हम किसी पिक्चर के कुछ भाग को हटा देते हैं या अनावश्यक पार्ट को हटाकर वही भाग दिखाते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हो, तो इस विधि को हम क्या बोल देते हैं, मास्किंग। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे चल के। अभी तो 3 यूनिट की बात हो गई जिसमें हमने बात करी किसकी, कोरल ड्रा की। तो तीनों यूनिट में आपको कोरल ड्रा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद डीसीए की बात करें तो डीसीए में आपके जो कोरल ड्रा है, कोरल ड्रा मल्टीमीडिया विद कोरल में आपको मल्टीमीडिया से रिलेटेड चीज़ें मिलेगी। तो मल्टीमीडिया में आपने पढ़ लिए होंगे जो मैंने पढ़ा है पीजीडीसीए में। इसके बाद 4th यूनिट में आपको मिलेगा प्रीमियर प्रो। तो प्रीमियर प्रो में जो है, प्रीमियर प्रो एक प्रकार का वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसमें हम वीडियो के अंतर्गत सारे काम कर सकते हैं। तो ये प्रीमियर प्रो क्या है इसको समझाइए। साथ ही एडोब प्रीमियर के वर्क स्पेस को समझाइए। एडोब प्रीमियर में जो हम काम करते हैं कंप्लीट रूप से उसके वर्क स्पेस को यहाँ समझाना है। इसमें न्यू प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, यानी कि वीडियो एडिट करने या वीडियो को बनाने के लिए नया प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं उसकी कंप्लीट आपको स्टेप्स बताना है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो एडोब प्रीमियर में सेव फाइल को सेव करना, उसको इंपोर्ट कैसे करते हैं, जो पहले से फाइल है उसको इंपोर्ट कैसे करते हैं या ओपन कैसे करते हैं। एडोब प्रीमियर के वर्क स्पेस को समझाइए। तो सिंपल सी बात, यहाँ वर्क स्पेस आ गया, यहाँ भी तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे। तो क्वेश्चन यहाँ भले ही ज़्यादा लगेंगे परंतु बहुत कम क्वेश्चन है ये, जो डुप्लीकेट हो के अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार जब हम वीडियो एडिट करते हैं तो हमको प्रीमियर प्रो में विभिन्न प्रकार के टूल्स मिलते हैं। उन टूल्स में से किन्हीं 5 टूल्स को, लगभग 5 के आसपास ही रहते, तो उन टूल को हम आगे देखने वाले हैं। फिर कलर करेक्शन क्या होता है प्रीमियर प्रो में, वीडियो स्पीड एडजस्टमेंट क्या होता है, तो ये सारी चीज़ हम बात करेंगे आगे चल के। फिर उसके बाद एडोब प्रीमियर का उपयोग करके एक वीडियो में टाइटल जोड़ने यानी कि शीर्षक जोड़ने की प्रक्रिया को समझाइए। तो ये चीज़ हम आगे देखने वाले हैं। उसके बाद एडोब प्रीमियर में निम्नलिखित को समझाइए। जैसे कि सबसे पहले बात करेंगे नया प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कि विभिन्न प्रकार की क्लिप है जो पहले से रखी उसको इंपोर्ट कैसे करते हैं। सीक्वेंस कैसे बनाते हैं, सीक्वेंस एक फ्रेम होता है। मान लो हमको वीडियो एडिट करना है 1920 इंटू 1080 में, तो हमारा वीडियो तो अलग अलग साइज़ का हो सकता है, परंतु हम चाहते हैं जितने भी वीडियो आए वो सब इसी साइज़ में हो। तो उसके लिए हम पहले क्या बनाते हैं, एक फ्रेम, उस फ्रेम को क्या बोल देते हैं, सीक्वेंस। तो इसी के बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। फिर सीक्वेंस में क्लिप को कैसे ऐड करेंगे, मीडिया को एक्सपोर्ट कैसे करने, ये फाइनल स्टेप होता है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, एडोब प्रीमियर में ट्रांजिशंस पैनल, इफेक्ट कंट्रोल पैनल, इनका उपयोग कैसे करना है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको पढ़ना है, आगे चल के हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर बात की जा रही किसकी, इकाई 5 की, यानी कि 5th यूनिट की बात की जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से साउंड फोर्ज की चर्चा होगी। और साउंड फोर्ज जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ये साउंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, यानी कि ऑडियो की एडिटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर जैसे कि एडोब का ऑडिशन है, ठीक है, आपका जो है क्या मिलेगा, ऑडासिटी देखने को मिलेगा, और अलग अलग प्रकार के जो सॉफ्टवेयर है वो देखने को मिल जाएंगे। उसी में सोनी का साउंड फोर्ज आ जाता है, तो इसके बारे में चर्चा यहाँ पे की जाएगी। इसमें साउंड को प्ले कैसे करते हैं, बेसिक एडिटिंग कैसे करते हैं, इसके अलावा साउंड फोर्ज का यूज़र इंटरफेस और लेआउट क्या है, उसके बाद बेसिक जो कार्य है ध्वनि से रिलेटेड, मतलब एक प्रकार से बेसिक एडिटिंग ही है एक तरीके से ये सारी चीज़ें। तो बेसिक एडिटिंग आए या सेपरेट पूछा जाए, बात एक ही है। इसके अलावा साउंड फोर्ज में ऑडियो को कैसे रिकॉर्ड करते हैं और उसको नॉर्मलाइज कैसे करते हैं। मान लो कोई साउंड कम ज़्यादा है तो इसको नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, इसके लिए यहाँ पे चर्चा की जा रही है। तो ये हो जाता है हमारा कंप्लीट रूप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम एक एक करके इन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे।